नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, आपका मेज़बान। नाजरीन, वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब हो चुका है। नए चेयरमैन का नाम शाफी सादी है। शहर के एक समाजी कारकुन जनाब आलम पाशा ने शाफी सादी से कहा है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाए और मुबारकबादियाँ हासिल करने से ज़्यादा वक्फ बोर्ड की तरक्की और उसकी कामयाबी के लिए मसरूफ़ नज़र आए। आलम पाशा ने कहा कि वक्फ बोर्ड का चेयरमैन क्या कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड, उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड में कोई स्कैम नहीं, लूट मार नहीं, बल्कि वक्फ बोर्ड पूरा पाक व शफाफ और करप्शन से दूर है। मगर आलम पाशा ने कहा है कि वक्फ बोर्ड के कई ज़मीनात मसाइल में घेरे हुए हैं। कब्ज़ात की इन्हें निशानदही करनी होगी और वक्फ बोर्ड के जो भी स्कैम हैं इसको हल करने की और ज़मीनें वापस लेने की कोशिश करना चाहिए। जनाब शाफी सादी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो 2 मरतबा मेंबर बन चुके हैं और 10 साल का तजुर्बा रखते हैं। आलम पाशा का कहना है कि अगर वाकई वो 10 साल का तजुर्बा रखते हैं तो बेलहड़ी की 602 एकड़ ज़मीन और हाकम करिश्मा बिल्डर्स की वो ज़मीन, जिनको हासिल करने के लिए वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन और कमेटी को चाहिए कि इस पर खुसूसी तवज्जो देकर वक्फ बोर्ड की तरक्की और हमारे औकाफ की ज़मीनों की हिफाजत करनी चाहिए। मेरी कोशिश पेपर के तहत नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बेलहली के 602 एकड़ हापकाम की लैंड जो करिश्मा बिल्डर्स के साथ है और जितने भी हैं, और दूसरा अपने सिटी मार्केट के, ऐसे कई चीज़ों में ये 15 चीज़ डाला हूँ मैं। अब इनको मैं ये अपने जनाब शाफी साहब को का पहला नाम इसमें देना चाह रहा हूँ मैं। इन्हों अक्यूज़ बनते हैं क्योंकि आके पहले दिन बैठ के मुबारकबाद लेना, मुतवल्लियों को अपॉइंट करना, मुतवल्लियों को इलीगली बनाना, जो क़ानून में नहीं है, वो क़ानूनी काम जो करना इनके लिए लाजमी नहीं है। मगर पहला साइन ये करना था कि भाई ये केसेस में अपने आप को इन्वॉल्व करके इम्प्लीट करके ये चीज़ को ये कैंसिल करने की मांगना था। सरकार से ज़मीन वापस लेना था। जितनी लैंड सरकार एक्विजिशन की है उसका कॉम्पनसेशन तक नहीं है। अब बेलहली में समझो 600 से 800 एकड़ लैंड लोगों के पास है। ये पूरे लैंड के जिम्मेदार बन गए जिस दिन साइन किए, जिस दिन मुतवल्लियों को अपॉइंट करने लगे। इनकी पूरी जिम्मेदारी चेयरमैन ऑफ वक्फ बोर्ड की हो गई। इन्हों पहले वो चीज़ों में वो एक्विजिशन में सामने खड़ते हैं, जैसे इंक्वायरी में जो ये इंक्वायरी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। मगर इसके ये बताएंगे, अभी वो चेयरमैन बने हैं, आप शाफी सादी से क्या चाहते हैं? जो अब उनके चाहने का नहीं, जो उन्होंने पहले दिन आए, पहले दिन ही ये काम करके जो अलमिन से और दूसरे जितने हैं अभी सिटी के कई चीज़ों हैं, मैं तकरीबन 2000-2500 एक ज़मीन का मैं किया हूँ यलंका से, जिसमें इन्ने हारिस हैं, अपने रोशन बेग हैं और रहमान खान है अपना बेलहली लैंड्स में, अपने जाफ़र शरीफ के पोतरे हैं। ये पूरी लैंड इन्हों लेना मांगता है, इमीडिएट लेना मांगता है। इनका ऑर्डर, एक ऑर्डर से पूरा काम हो सकता है क्योंकि ये क्रिमिनल एक्शन लेना है। इन्हों जब नहीं लिए तो इनके ऊपर जो एक्शन लेने की मांग तुरंत मैं कानून के सामने अभी फ़ौरन रखूँगा। मैं बयान में कभी दिए थे आपके तहती का, यहाँ भी देखा मैं कि वक्फ बोर्ड में कुछ नहीं है, कोई लफड़ा ही नहीं है। वक्फ बोर्ड इज़ वेरी क्लीन। इन्हों बोले मैं 10 साल से हूँ, 10 साल से तमाम चीज़ नहीं देखे क्या? इन्हों जब देखने वाले हैं, 10 साल से देखने वाले हैं, आके जो इलीगल कमेटी बनाने का काम इनको नहीं है। वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली बनो, फलां बनो, जो 10 साल से देखे हैं तो समझो पूरे ये जितनी लैंड्स जो बोल रहा हूँ मैं, तकरीबन हज़ारों की एकड़ की कब्रस्तानों की लैंड है, दरगाहों की लैंड है। ये तमाम चीज़ों को वहाँ पे मुतवल्ली बना के उनको ढकल के सिक्योर करना नहीं है, इंक्लूडिंग मैसूर लैंड का भी जो MLA तनवीर सेठ के ऊपर
और वो कोई खान साहब के ऊपर ताज खान के ऊपर जो मेरी केस चल रही है अभी डाला हूँ मैं, ये तमाम केस में इन्हों फ़ौरन लेना, नहीं लिया तो इसकी कानून में जिम्मेदारी इन्हों ही लेते हैं। चेयरमैन का मतलब पूरा उनके सर बना है, इन्हों काम करना है, कानून में अपने आप पार्टी बनाना है और जिम्मेदारी बनती है चेयरमैन की। इसका मतलब ये नहीं कि भाई 25 साल के पहले हो गए, मगर पहले दिन आके इन्हों जो साइन नहीं किए, जो कोई एक कोप में साइन करके केस को आगे नहीं बढ़े, वो चीज़ मांगने की हर मुतवलियों से, हर बगैर इलीगल जो बना है ये इदारों से इन्हों मांगने की कोशिश नहीं की, वो खुद सरासर गलत काम, गलत शुरुआत इन्हों चेयरमैन बन के कर रहे हैं। जो करिश्मा बिल्डर तक 3 हाथ बदला है, प्राइम लैंड है, वो ज़मीन, वो बिल्डिंग इलीगल हुआ है पूरा। देखिए है ना, अलमीन से दूसरे तमाम चीज़ को सेक्शन 54, 51, 55 इन्हों जानते हैं, 10 साल से बैठे हैं, उन्होंने खुद उनका क्लेम है 10 साल में लीज होता है 3 साल का, 30 साल के लिए सरकारी मदद लेते हैं। सरकार, वक्फ बोर्ड इज अंडर दी सरकार का परमिशन लेना मांगता है। उसके बाद 90 साल का क्या है इन्हों प्रूव करना है। ये तीनों भी कानून में गलत है। इन्हों जिस कुर्सी पे बैठे इनको पता नहीं, क्या पता होना चाहिए कि भाई 3 साल से 30 ईयर्स, 30 साल से 90 साल, ये तीनों चीज़ें पूरा बेंगलुरु, पूरा कर्नाटक भरा हुआ है जिसके ऊपर इन्हों बैठे हैं। तो ये पूरा जो चीज़ है करिश्मा बिल्डर की लैंड, हापकाम की लैंड है, वो सर्वे नंबर 1 अन्नपूर्णा पूरा कोई विलेज आता है, वो अल-अमीन की जो स्पेशल एग्रीमेंट कर लिए, जो वक्फ एक्ट के बाद ये एग्रीमेंट को रेगुलराइज करना मांगता है। कानून में जो चीज़ है वो कानून में करना है, कानून में नहीं, कौन भी नहीं करते। वक्फ बोर्ड के मंत्री से ही, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से ही, माइनॉरिटी के से ही, उन्होंने अक्यूज़ के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ना मांगता है। यही कानून है, जो इनका कानून, इनका इंटरप्रिटेशन, इनके मेंबर्स का कुछ नहीं चलता है। जो चलेगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने चलेगा। सेक्शन 54, सेक्शन 55, सेक्शन 49 में जो बोला गया है लीज के ऊपर और सेल के ऊपर, ये यही चलेगा। और 90 साल का जितना भी एग्रीमेंट इन्होंने लीज करे हैं तुरंत कैंसिल करना मांगता है। और उन्होंने पुलिस को लेके एनक्रोचमेंट के नाम से इन्हों बगैर किसी की भी इजाज़त के पोजीशन लेके वक्फ बोर्ड को लेना मांगता है। इन्हों ऐसा नहीं लिए तो कानून में इन्हों खुद मुजरिम है। कानून में शाफी सादी जिस दिन चेयरमैन बने उनका नाम मुजरिम है।